जय माता दी। माता रानी अपनी कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनाए रखे। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी को महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस बार चैत्र नवरात्रि में एक तिथि का क्षय होने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं कब अष्टमी और नवमी तिथि है और कैसे करें कन्या पूजन। महाअष्टमी और नवमी तिथि का मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के मुताबिक अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 की रात 8:12 से शुरू होगी और इसका समापन 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद 6 अप्रैल को नवमी तिथि मनाई जाएगी। कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:29 तक है। महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेकर 12:50 तक है। आइए जानते हैं कन्या पूजन क्यों जरूरी होता है। कन्या पूजन को कंजक पूजा भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि नवरात्रि व्रत करने वाले को कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। कन्या पूजन से सुख दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक न हो। देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन के बारे में बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में भी कन्या पूजन का उल्लेख मिलता है। कन्या पूजन में 9 बालिकाओं के साथ 2 बालकों को भी पूजा जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जहाँ बालिकाओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, वहीं बालकों को भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन की सामग्री क्या है? कन्याओं का पूजन करने के लिए साफ जल और कपड़ा, बैठाने के लिए आसन, पूजा की थाली, घी का दीपक, रोली, चुन्नी, महावर, कलावा, चावल, फूल, फल, मिठाई, हलवा पूड़ी और चना भेंट और उपहार। कन्या की पूजन विधि क्या है? कन्या पूजन के दौरान एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित कर ले। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करें। कन्याएं और बटुक जो छोटे लड़के होते हैं घर आ जाएं तो उनका जल से पैर धोएं और उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं और लड़कों की कलाइयों पर मौली बांधें। इसके बाद फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। अंत में उन्हें गिफ्ट दें, उनके पैर छुएं और उन्हें उनके भेजने जाएं। किस उम्र की कन्या की पूजा से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनका पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती हैं। इनका पूजन से धन लाभ होता है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनका पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनका पूजन करने से घर परिवार में सभी रोग दूर होते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनका पूजन से घर में धन धान की वृद्धि होती है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है। इनका पूजन करने से युद्ध एवं न्यायालय में विजय और यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या माँ दुर्गा का रूप मानी जाती हैं। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं।
10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इनका पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी।